तो चंद्रिका की किरणों में बैठने का नियम है, ताकि हमारे शरीर में जो क्षीणता आ रही है उपवास के कारण, उसकी पूर्ति चंद्रमा की किरणों से हो सके। और नवरात्र क्यों? मेरे हिसाब से तो ये 7 ही होने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 8। आधी रात के बाद भारतीय संस्कृति में जागने का नियम नहीं है, नहीं जागना चाहिए। तो नवरात्र क्यों कहा? कि रात्रि को ही क्यों कहा? कि मतलब रात्रि को उपवास करें और रात्रि को आप फिर बैठें, भगवान का चिंतन करें, अपनी आस्था के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार आप ध्यान और चिंतन करें। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, जो विज्ञानमय कोश वाले हैं या मनोमय वाले हैं, वो मौन ही रहें, बोले न। मित्रों, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता होगा कि लोगों की दिनचर्या, उनके त्योहार, उनके उत्सव, उनके परिवेश से प्रभावित रहते हों। पर हमारे यहाँ तो इसकी बहुत लंबी परंपरा रही है और बहुत समृद्ध परंपरा रही है। अभी वसंत का मौसम हमारे यहाँ पर चला हुआ है और अभी कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पर नवरात्रों का एक महाउत्सव आएगा और बड़े ही उत्साह के साथ हम इन दिनों को मनाते हैं। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा करते हैं। साल में 2 दफ़े नवरात्र आते हैं और उसको हम बहुत ही मनोयोग से मनाते हैं। नवरात्र के अंदर एक उपवास का, व्रत का भी विधान रहता है और हमारे यहाँ पर जो भी परंपरा रही है वो लगती तो ऐसी है कि जैसे धर्माचार्यों के द्वारा संस्थापित ये परंपरा है, पर वास्तव में कई लोगों का उसमें बड़ा अवदान, बड़ा योगदान रहता है। तो आयुर्वेद के जो आचार्य रहे होंगे, उनको जब लगा कि वो किस तरह से एक बड़े लोगों के हिस्से तक अपनी बात पहुंचाएं, तो उसे धर्म के अनुष्ठानों का हिस्सा बना दिया गया। तो आज डॉक्टर बसंत कुमार जी गुरुदेव के पास हम फिर से आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो पिछले उनके वीडियोस देखे, उसके नीचे जो आपके कमेंट्स आए, तो आपको उनकी बात कहने का ढंग, उनकी सादगी और उनकी विषय के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत पसंद आई है। तो आज उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि क्योंकि ये नवरात्र का उत्सव पास है, तो नवरात्र के विषय में जो हमारी एक पॉपुलर अवधारणा है उसे किस तरह से दुरुस्त किया जाए और ऐसी कौन सी चीज़ें की जाएं कि इस समय का समुचित लाभ हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को हो सके। तो आज बहुत ही विस्तृत ढंग से उन्होंने इस विषय के ऊपर अपनी बातचीत रखी है। हमारी ये बातचीत 3 कड़ियों में रहेगी। पहले हिस्से में वो इस विषय को स्थापित करते हैं, दूसरे हिस्से में वो उससे जुड़े अन्य प्रकरणों की चर्चा करते हैं और तीसरा जो इस पूरी बातचीत का हिस्सा रहेगा, जो कि बहुत रोचक होने जा रहा है, उसमें वो किस तरह से आयुर्वेद के सिद्धांत परिलक्षित होते हैं हमारे नवरात्रि के उत्सव में और किस तरह से फिर जो हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो भी वही बात कहता है जो हमारे यहाँ पर लोक ने अनुभव की है। भारत में जो नवरात्र हैं वो बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं लोग। हर्ष उल्लास जो है वो किसके लिए होता है? पर्वों के लिए हुआ करता है। जैसे ऋतु पर्व हैं या सामाजिक पर्व हैं, उनके लिए। जो नवरात्र है ये एक तप है और इसमें जो सत्वगुणी लोग हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी साधना करते हैं। जैसे हमारे का ना पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चौथे पुरुषार्थ वाले हैं उनके लिए विशेष इसकी महत्ता है। और जो लोग हैं धर्म अर्थ और काम, उनके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी है। तो जो नवरात्र हैं इसके 2 चीज़ें इसमें, एक है उपवास, एक है व्रत।
एक है उपवास, एक है व्रत। अब ये उपवास है, इसकी अलग महत्ता है और व्रत की अलग महत्ता है। उसका अपना अपना व्यक्ति के अनुसार महत्व है। अब ये जो प्रश्न आपने किया, जो व्रत और उपवास, इसकी अलग अलग मैं आगे बात बताऊंगा कि ये 2 बार ही क्यों मनाते हैं। मास तो 12 हैं, पक्ष 24 हैं, ऋतु 6 हैं। तो ऋतु के अनुसार हो तो 6 बार होने चाहिए, पक्ष के अनुसार हो तो 24 बार होने चाहिए थे। यदि वार्षिक वर्ष के अनुसार हो तो ये 1 बार ही होने चाहिए थे। 2 बार क्यों है? एक है वासंती नवरात्र, वासंती वसंत ऋतु से संबंधित। एक है शारदीय नवरात्र, शरद ऋतु से संबंधित। अब जब इसको मैं ज्योतिष की दृष्टि से देखता हूँ, आज का जो हमारा ये चिंतन है, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष और लोक की दृष्टि से ऐसे चिंतन होगा। इसके अलग अलग पक्ष हैं। तो ये जो हमारा नवरात्र विधान है, इसके पीछे ये सारी चीज़ें कारण हैं। नवरात्र 2 बार हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? जब सूर्य विश्वत रेखा पर होता है। एक वर्ष में 2 अयन हैं, दोनों अयनों में हैं, लेकिन दोनों अयनों के मध्य में आते हैं। एक अयन आरंभ हुआ, दूसरा दोबारा आरंभ होगा, पहला समाप्त होगा, उस समय नहीं मनाए जाते। ये कब मनाए जाते हैं? दोनों अयनों में, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, लेकिन उनका जो मध्य होता है उस समय ये मनाए जाते हैं। सूर्य विश्वत रेखा पर होता है। अब इसमें मेरा क्या चिंतन है कि सामान्यतया हम भारत में 2 ऋतुएं मानते हैं। ऋतुएं तो 6 हैं, पिछले सब व्याख्यान में बताया भी था। 6 में भी दक्षिण भारत में विंध्याचल में प्राविड और वर्षा हैं, वहाँ शिशिर नहीं है। उत्तर भारत में प्राविड नहीं है, वर्षा है और शिशिर है। तो वहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हैं, लेकिन अंतर है। ये सब क्या है? सूर्य के कारण है। उसी के अनुसार फिर हवाएं आती हैं, जल होता है, सब ऋतुएं सूर्य के अनुसार बनती हैं। लेकिन हमारे जो नवरात्र हैं वो चंद्रमा के अनुसार मनाए जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के लिए क्या लिखा है? चरक लिखते हैं, चंद्र अर्कौ उभौ पालयतः प्रजा। चंद्र और अर्क, सूर्य और चंद्रमा, अर्क सूर्य को कहते हैं, ये दोनों पालयतः प्रजा। प्रजा का मतलब मैं और आप मनुष्य नहीं, प्रजा, प्रजायते थी प्रजा, जिनकी सृष्टि होती है, उसमें वनस्पतियां भी आ गई, एक के बाद दूसरा जन्म होता है जिनका। तो प्रजा का मतलब प्रजायते थी प्रजा, उनका ये दोनों पालन कर रहे हैं। तो नवरात्र में दोनों की भूमिका है। नहीं तो ऋतु के अनुसार हो जाने चाहिए थे, तो सूर्य के अनुसार हो जाते। सूर्य के भी महीने अलग हैं, सौर मास कहते हैं उसको ज्योतिष में, और चंद्रमा के जो महीने वो चांद्रमास हैं। दोनों में चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नाम भी वही हैं, लेकिन उनकी गणनाएं भिन्न भिन्न हैं। तो मैं फिर अपने उसी विषय पे आता हूँ कि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? सर्दी में ऐसा था, गर्मी में ऐसा था। बस 2 ही ऋतुएं मानते हैं लोक व्यवहार में, सर्दी और गर्मी। तो जो संधि काल है किसका? सर्दी और गर्मी का। जो संधि काल है वो 2 ही होंगे, एक सर्दी और एक गर्मी। तो उनके 2 क्या होंगे? संधियाँ। एक बार अब वासंती नवरात्र आने वाले हैं वसंत ऋतु के, तो अब शीत का समापन हो रहा है। तो शीत का समापन होगा, ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होगा। तो वो जो संधि काल है वो वासंती नवरात्र का समय है। और जब अक्टूबर में, सितंबर के आखिर में, ये 22-23 मार्च के और उधर 23 सितंबर के, तो उस समय वो होंगे। ये तो मैं सूर्य के अनुसार बता रहा हूँ।
लेकिन उसके कभी पहले कभी थोड़ा सा बाद में, क्योंकि चंद्रमा जो है उसकी जो गति है और सूर्य की वो भिन्न भिन्न है। सूर्य तो 365 सही 1/4 में परिक्रमा हम कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सूर्य चल रहा है, व्यवहार में ऐसा ही कहते हैं। चंद्रमा का 354 दिन का वर्ष है और उसका 365 11 दिन का अंतर होता है, तो उसको समाहित कर देते हैं, ज्योतिष वाले प्रसंग में बताएंगे। तो उसके कारण ये नवरात्र कभी आपको पहले दिखते हैं, क्योंकि ये जो ईस्वी संवत है ये सौर गणना के अनुसार है, बहुत साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी संसार का काम चल रहा है। जब ज्योतिष का विषय होगा तो विस्तार से इस पे बताएंगे। तो वो जो है सर्दी और गर्मी का संधि काल है। अब सर्दी का समापन, ग्रीष्म का आरंभ, और शारदीय नवरात्र में क्या होगा, ग्रीष्म का समापन और शीत ऋतु का आरंभ। इसको ऋतु संधि कहते हैं। तो हमने 2 ऋतुएं मान ली लोक व्यवहार के अनुसार, 6 ऋतुओं की बात आज नहीं कर रहे हम। ऋतु के लिए लिखा है धर्मशास्त्रों में, ऋतु संधिषु व्याधयो जायन्ते, ऋतु संधियों में रोग पैदा होते, रोग पैदा होते। इसके लिए अब ये तो धर्मशास्त्र ने कह दिया, जहाँ यज्ञ आदि करते हैं, तस्माद भैषज यज्ञाः, वहाँ लिखा इसलिए भैषज यज्ञ किए जाएं, भैषज कहते हैं औषधि को, वो यज्ञ किए जाने चाहिए, सूत्र ग्रंथों में ऐसा लिखा है, जहाँ यज्ञ का कर्मकांड का विधान है। अब इसको आयुर्वेद किस रूप में देखता है? आयुर्वेद किसका नाम है? जिसने समाज का अनुभव किया। आयुर्वेद में एक पंक्ति है, वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर। शरद ऋतु वैद्यों की माता है और कुसुमाकर फूलों का आकर्मणी समूह अर्थात वसंत ऋतु इनका पिता है। किनका? वैद्यों का, अर्थात जो चिकित्सक और चिकित्सा जगत से जुड़े, औषधि विक्रेता, उनके सहायक, सारे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी कह लीजिए आज की भाषा में, उनका पिता है वसंत ऋतु और शरद ऋतु इनकी माता है। अब पिछले व्याख्यान में हेमंत क्या है, किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि हेमंत क्या है? हेमंत ऋतु का नाम है, यानी 20 नवंबर से 20 जनवरी तक की 2 महीने की माता पिता क्यों है ये? जो 10 सितंबर से 10 नवंबर बहुत ज़्यादा रोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं? कि उस ऋतु में पित्त कुपित होता है। क्या होता है? पित्त कुपित होता है, और उसके कारण हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं। कभी डेंगू है, कभी चिकनगुनिया है, कभी जापानी बुखार है। ये डेंगू वगैरह नहीं होते थे पहले, आज से 30-35 साल पहले। तो क्या कहते? ये वायरल है जी। वायरल तो हर एक कोई कह देते हैं जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ये बहुत बुखार होते हैं उस समय। वो बुखार नहीं हो रहे, वो पित्त कुपित हो गया है। वात, पित्त और कफ, ये जो 3 धातुएं हैं शरीर को धारण करती हैं, दोष बन जाते हैं। जब ये सम अवस्था में नहीं होते तो दोष बन जाते हैं। तो वो जो शारदीय नवरात्र है वो क्यों किया जाता है? पित्त के समन के लिए, उसको वश में करने के लिए, ताकि हम उसके प्रकोप से बच जाएं। इसलिए कहा शरद ऋतु वैद्यों की माँ है। क्यों है माँ? माँ अपनी संतान का भरण पोषण करती है। अर्थात मैं शरद ऋतु क्या कहती है चिकित्सक जगत को कि बेटे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अर्थात मैं इन मनुष्यों को बीमार करूँगी और ये तुम्हारे पास आएंगे, दवाई वाले की दवाई बिकेगी, उसकी ये बिकेगी, उसकी ये बिकेगी, उसकी ये बिकेगी, सब कर्मचारियों को, सबको खूब मिलेगा। तो उनका भरण पोषण करती है कौन? शरद ऋतु। ये आयुर्वेद कहता है कि ये वैद्यों की, चिकित्सा जगत से जुड़ों की तो माता है, लेकिन और मनुष्यों ध्यान से सुन लो, शरद ऋतु जो है अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए तुम्हें बीमार करेगी, सावधान हो जाओ। तो हमारे आयुर्वेद के आचार्य उन्होंने क्या कहा? उनकी बात कहेंगे भाई ये मत खाओ, मत खाओ, ऐसा रहो, तो नहीं मानेंगे लोग। उन्होंने किन के पास गए? धर्माचार्यों के पास गए। जो मैं कहूँगा मेरी बात नहीं मानी जाएगी, वैद्य की नहीं मानी जाएगी, पंडित जी कह देंगे मंदिर के, तो उनकी बात सिरोधारी है। सामान्य जो समाज है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, विज्ञानमय कोश के व्यक्ति हैं, उनको जस जाएगी। लेकिन प्राणमय, अन्नमय कोश वाले हैं, उनको तो पंडित जी ही समझा सकते हैं। क्यों? वो उसके साथ लाभ और हानि जोड़ेंगे। ये करो ना तो इससे तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हानि
हो जाएगी, अपशकुन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सामान्य जो मनुष्य है, अन्नमय कोश का व्यक्ति, प्राणमय कोश का व्यक्ति, वो लाभ हानि में ही है बस, कि मुझे लाभ हो जाए, मेरी हानि न हो जाए। वो फिर उसको क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को कड़वी दवाई देते हैं तो उसको मिठास लपेट करके ये करके देते हैं ना, और दे दिया कैप्सूल ही उसके अंदर डाल दिया और ऊपर से चला गया। वैद्यों ने कहा कि भाई ये समाज बीमार होता है, वैद्य तो पीयूष पाणी है, वो तो समाज का भला चाहता है। चिकित्सक, वैद्य का मतलब चिकित्सा जगत, कोई भी पैथी हो चाहे, तो वो क्या चाहता है कि भाई ये कैसे ज़्यादा लाभान्वित हो जाएं। तो वो धर्माचार्यों के पास गए होंगे और उन्होंने क्या कहा कि महाराज, पंडित जी महाराज, ये ऐसे करवाओ, ये नवरात्र करवाओ, पहले उपवास फिर व्रत, उसमें इनकी एक चर्या बनाओ। और वो चर्या भी वैद्यों ने ही बताई। धर्माचार्य का तो विषय ही नहीं है ये स्वास्थ्य का, किस पदार्थ के क्या गुणधर्म है, क्या कुपित होगा, क्या संचित होगा, वात पित्त कफ में से कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें उनको बताई। और उन्होंने मंदिर में जब वो लोग आए, पूजा करने आए, वो ये तो कहे नवरात्र करना चाहिए, देवता खुश होते हैं, देवियाँ खुश होती हैं, ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये हानि हो जाएगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी, संतान होगी, मकान बनेगा, नौकरी लग जाएगी, शत्रु की पराजय होगी, तुम्हारे विजय होगी। ये जो संसार है वो सारा उसके साथ जोड़ दिया। तो ये जो नवरात्र हैं ये शरद ऋतु और वसंत ऋतु में ही इसलिए होते हैं, ऐसा मेरा मत है, निष्कर्ष है कि कफ के कारण वसंत ऋतु में और पित्त के कारण शरद ऋतु में, दोनों में एक जैसा आहार विहार नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे वो तो पित्त क्या है, गर्मी का नाम है, और ये क्या है, कफ किसका नाम है, जल का नाम है। जलीय अंश, जलीय तत्व की प्रधानता जो होती है उसका नाम कफ है। शरीर की धातुओं में जब आग्नेय तत्व ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या है, पित्त है, और जब जलीय तत्व ज़्यादा हो जाता है उसका नाम कफ है। और वायु किसका नाम है, रुक्षता का नाम है। कल ही मेरे मित्र हैं चिकित्सक, तो बातचीत चल रही थी ये वो, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब भी कुट्टू का आटा खाते हैं। मैं कहा कुट्टू किसे कहते हैं? बोले सिंघाड़े का आटा। तो हमारे यहाँ कोदो लिखा है, वहाँ आता आधा भी है ना, कोदो स्वातो न जुरतो भरी पेट, विद्यालय में पढ़ा हुआ है। तो कोदो मुनि धान्य है, श्यामक मुनि धान्य है, मुनि धान्य खाने का नियम है। लेकिन वसंत ऋतु के नवरात्र में भी और शरद ऋतु में कुट्टू का आटा खा रहे हैं, यानी सिंघाड़े का। जो ऐसा खाते हैं उनके लिए मैं बता दूं, सिंघाड़ा जो है वो शीतल होता है। सिंघाड़ा कब आता है? दशहरे पर आता है, और दशहरे पर क्या होते हैं, ये नवरात्र समाप्त। तो कभी दशहरा, हर साल 11 दिन का अंतर है। और 32 जब महीने हो जाते हैं चंद्र के, तो 33वां महीना उसके बाद एक मलमास आ जाता है, तो फिर अगली साल 20 दिन का, फिर 11-11 दिन पहले आतेंगे। तो इसलिए हमारे त्यौहार वो ऋतु के अनुसार आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अन्य समुदायों में वो चंद्रमा के अनुसार चलते हैं, वो समाहित नहीं करते सूर्य के अनुसार। तो उनके त्यौहार 18 साल बाद, जो आज गर्मी में था वो सर्दी में आएगा, क्यों 11-11 दिन का अंतर हो जाएगा। 180 दिन के बाद ऋतु उल्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 35 जो महीने हो जाएंगे, 11-11 दिन या 34 महीने हो जाएंगे, तो एक साल बाद फिर आएगा, उस ऋतु में बदल जाएगा। तो हमारी यहाँ ये वैज्ञानिकता रही है। तो जो मैं बता रहा था, जो कुट्टू का आटा खाते हैं, सिंघाड़ा खाते हैं, तो मैं शरद ऋतु में जब आती है जी अक्टूबर में, तो मैं कहा करता हूँ भाई सिंघाड़ा ज़रूर खाओ। कि क्यों डॉक्टर साहब? मैं कहा सिंघाड़ा शीतल होता है, ये पित्त का शमन करता है, इसलिए खाओ, आपको पित्त के रोग नहीं होंगे, बुखार नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। डेंगू, ये वायरल, गर्दन तोड़, जापानी, निरे नाम सुने मैंने, यहाँ 35 साल से सुनता आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बुखारों के नाम हैं, असली कारण इसके पीछे पित्त है। ऐसे ही वसंत ऋतु में पहले चेचक बहुत होती, इसी ऋतु में तो आती थी। चेचक क्या है? कफ का रोग है। अब उसका जो जीवाणु है वो नष्ट कर दिया वैज्ञानिकों ने, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ज्वर जो होगा या कफ से होने वाले दोष हैं, किसी न किसी रूप में अब भी होते हैं, लेकिन शरद ऋतु जितने दोष है नहीं होते। तो इस ऋतु में जो कुट्टू का आटा खाएंगे उनका बढ़ेगा कफ। क्यों? सिंघाड़ा ठंडा होता है, सिंघाड़े का आटा ठंडा होगा, लेकिन वो यूँ खा रहे हैं, ला रहे हैं। और जो सिंघाड़ा कब आया था? अक्टूबर में आया था,
उसको आए कितने दिन हो गए और रखा हुआ खराब। तो मैं कहता जी फिर कैसे करते हो? बोला जी डॉक्टर साहब ये क्या करते हैं, पुराना हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, कहीं विषैला हो जाता है और फिर ये खाते हैं, फिर वो छापे मारते हैं, हम उनको रोकते हैं, लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं, मानते तो नहीं। और जो सितंबर में कुट्टू का आटा खाएंगे वो तो महाविनाश है। उनको क्या खाना चाहिए? सिंघाड़ा खाना चाहिए उस समय। क्यों? क्योंकि पिछले साल, इस साल जो अक्टूबर गया अभी, उसका सिंघाड़े का आटा पिसा हुआ तब मिलेगा। तो वो देखिए उसके ऊपर से वर्षा ऋतु जा चुकी, खराब होगा। तो कुट्टू का आटा तो खाना ही नहीं है, कोई भी बासी चीज़ नहीं खानी, पुरानी चीज़ कुछ भी नहीं। गीता में लिखा ना, यात यामम गत रसम परिष्टम, जो पुराना है, बासा है, रखा हुआ है, जला हुआ है, वो चीज़ नहीं खानी, वो तामसिक है। हमारे यहाँ क्या है, ये कहा है कि विदाही अन्नपान नहीं करना। क्या क्या नहीं करना? विदाही अन्नपान। तो इसमें देखो, कटुक, कटुक का मतलब मिर्च आदि, लवण, रूक्ष, विदाही, अम्ल, ये अन्नपान नहीं करने होते। ये क्या है? गीता में लिखा है राजसस्य इष्टा, राजसी गुण वाला जो व्यक्ति, उसको ये इष्ट होते हैं। और हम यहाँ क्या करते हैं? देवी की पूजा करते हैं, जो कल्पना है लोगों की, या जो निराकार ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर का ध्यान चिंतन करें, उपवास कर करके आध्यात्मिक हो जाएं। तो वो राजसी होकर के ईश्वर का चिंतन कैसे कर सकते हैं? साधना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस ऋतु में आपने शीतल चीज़ें नहीं लेनी। वसंत ऋतु में शीतल लेंगे तो क्या है, कफ और बढ़ेगा और आप कहोगे तो पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो व्रत किया था, उपवास किया था, देवी देवताओं की पूजा कर रहा था। तो आपको क्या देखना है? ये जो करना है, ये उपवास करना है। उपवास किस लिए करना है? दो शरीर माने जाते हैं हमारे यहाँ, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो सबको दिखाई देता है, उपवास स्थूल शरीर के लिए। उपवास पूर्वक व्रत किया जाता है। व्रत क्या है? व्री वर्णे धातु से बनता है, कि जो हम वर्ण करते हैं, चुनते हैं, तो व्रत सूक्ष्म शरीर के लिए होता है। तो नवरात्र में हम अपने दोनों शरीरों की शुद्धि करते हैं, व्रत और उपवास के माध्यम से। अब जो शुद्धि करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सात्विक ही पदार्थ सेवन करें, और उसमें जल प्रधान, जल। अब ये जो ऋतु है, इसमें जल कौन सा लें? उबाल करके गुनगुना जल लें। जिनके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा है, यानी शरीर में मांस आदि, मेद चर्बी आदि ज़्यादा है। लेकिन जो वायु के हैं, जिनके रुक्ष होता है, जिनको इस ऋतु में, वासंती नवरात्र में भी शीतल पानी पीने को मन करता है, गर्मी ज़्यादा है या रुक्षता है, वो उबाल करके शीतल किया हुआ जल ले लें। लेकिन जो कफ की प्रकृति के हैं, यानी शरीर में मांस आदि ज़्यादा है, उनको उबला हुआ गुनगुना जल लेना चाहिए। तो वो जल अधिक लें, और ठोस जो पदार्थ हैं वो न लें, धीरे धीरे कम करें। वो ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। तो नवरात्र जो हैं, ये नो ही क्यों कहे, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना चिंतन है, इसके पीछे क्या मुझे लगता है कि हम जब व्रत उपवास करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, विदाही अन्नपान छोड़ देते हैं, तो शरीर क्या होगा? वो तो अभ्यास ही है उसका, क्षीण हो जाएगा। जलीय अंश की प्रधानता होगी, ऋतु के फल लेंगे, और अभ्यास काम भी वही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर क्या कहा? चंद्रमा जो है और सूर्य, मैंने बताया ना, दोनों जगत का पालन कर रहे हैं। तो चंद्रमा की चंद्रिका में बैठने का नियम है। ये जो शुक्ल पक्ष है ना, ये तो चैत्र के शुक्ल पक्ष में है वसंत नवरात्र, और वो आश्विन के शुक्ल पक्ष में। नहीं तो आश्विन और चैत्र कृष्ण पक्ष भी तो हो सकता था, दोनों में शुक्ल पक्ष क्यों लिया? क्योंकि चंद्रमा जो है वो रसात्मक है। वो हमारे रात्रि, चंद्रमा, निद्रा, ये हमारे शरीर का पोषण करते हैं। ये क्या करते हैं? रात्रि जैसे दिन भर काम किया, थक गए, पोषण करती है।
जैसे घाव भरते हैं, वो सारा काम इनका है। आप लताओं में, वनस्पतियों में देखो तो ये सारा, तो चंद्रिका की किरणों में बैठने का नियम है ताकि हमारे शरीर में जो क्षीणता आ रही है उपवास के कारण, उसकी पूर्ति चंद्रमा की किरणों से हो सके। और नवरात्र क्यों? मेरे हिसाब से तो ये 7 ही होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 8। आधी रात के बाद भारतीय संस्कृति में जागने का नियम नहीं है, नहीं जागना चाहिए। तो नवरात्र क्यों कहा, कि रात्रि को ही क्यों कहा, कि मतलब रात्रि को उपवास करें और रात्रि को आप फिर बैठें, भगवान का चिंतन करें, अपनी आस्था के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार आप ध्यान और चिंतन करें। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, जो विज्ञानमय कोश वाले हैं या मनोमय वाले हैं, वो मौन ही रहें, बोले न। ये जो नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, खड़ताल बज रहे हैं, सड़कें रुक रही हैं, ये नवरात्र के विपरीत है। दूसरों को तो नुकसान हो ही रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, बहुत मंद स्वर में। यदि कोई एकांतवास नहीं कर सकता, चंद्रिका में अकेला नहीं बैठ सकता, चुलबुली वृत्तियाँ होती हैं, बैठ ही नहीं सकते, कुछ को शांत रख ही नहीं सकते, तो जो व्यक्ति मौन जप नहीं कर सकता, एकांत नहीं बैठ सकता, वो कुछ लोग बैठें लेकिन मधुर स्वर में गुंजार करें, जो आपके कानों को न चुभे। पड़ोसी की तो बात ही नहीं, आपकी शक्ति खर्च न हो, बहुत मधुर ही वाद्य यंत्र हो और बहुत मधुर ही आपका स्वर हो, और भजन कीर्तन करें, लेकिन चंद्रिका में करें। तो ये है कि आप एक एक दिन बढ़ते जाएं। नवमी के बाद आपको जो चंद्रमा है, क्योंकि पहले क्या कहा, पहले दिन थोड़े देर द्वितीया को मिलेगा, थोड़ी देर तृतीया को और ज़्यादा मिलेगा चंद्रमा, चतुर्थी को, और बस नवमी के बाद न करें, फिर आधी रात के बाद हो जाता है। तो मेरा जो चिंतन है वो आप दिन भर उपवास करें, विदाई अन्नपान का सेवन न करें। रात्रि इसलिए कहा है इसको कि रात्रि में चंद्रिका होती है, उससे आपकी क्या होती है, बुद्धि शुद्धि होती है। माता पार्वती कैसे करती थी, ये चीज़ें क्या हैं, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या लिखा है, व्रत उपवास के बारे में आज की मेडिकल साइंस क्या कहती है, इसके विषय में हम अगले जो है व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आज का हम व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। इसका दूसरा जो चरण है उसमें साइंटिफिक रूप से आयुर्वेद और एलोपैथी, उस दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से इस विषय पे विचार करेंगे।